हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज निकालना। यदि आप गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं तो या तो आप इंटरेस्ट पे पैसा लेते होंगे या तो पैसा लगाते होंगे। तो दोनों परिस्थिति में आपको ब्याज निकालना आना चाहिए। चाहे आप पैसा लिए हो इंटरेस्ट पे या नहीं तो पैसा आप दिए हो इंटरेस्ट पे, फिर भी आपको ब्याज निकालना आना चाहिए। तो गांव घर में जो होता है ना, वह ब्याज अलग ही तरीके से चलता है। देखिए, जनरली क्या होता है कि हम लोग बैंक से जो लोन लेते हैं तो वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वह ईयरली रहता है कि सालाना 7% लगेगा या सालाना 8% लगेगा। लेकिन अपने गांव का कुछ अलग ही है। गांव घर में क्या रहता है कि 5 रुपये ब्याज लेबो और वो सालाना नहीं, महीना का उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वह मासिक रहता है। वह 5 रुपया, 100 रुपया का 5 रुपया एक महीना का लेते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह मासिक रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांव में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है मासिक वाला, उसका भी ब्याज निकालना सीखेंगे। और यदि आप बैंक से लोन लिए हैं, है ना, तो अब आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा 1 साल का, वह भी सीखेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो के एकदम शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए, सपोज कीजिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं गांव का या शहर में भी। जनरली जो हम लोग साहूकार से जो भी पैसा लगाते हैं, उनसे जो हम लोग गांव घर में पैसा इंटरेस्ट पर लेते हैं, तो उसका हम लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वह मासिक चलता है, ठीक है ना। उनका मासिक, यदि वह लगाए हैं सालाना कि सालाना 10% या 7% पे, तो उसका तो पेट भी नहीं भरने वाला है ना। तो वहां पे मासिक चलता है। तो गांव का देखते हैं या शहर का देखते हैं, जो जनरली हम लोग किसी से पैसा लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम किसी से 10,000 रुपया लिए, ठीक है, 10,000 रुपया लिए, तो मूलधन कितना हुआ? मूलधन हो गया 10,000 रुपया। जितना हम लोग लिए वो हो गया हमारा मूलधन। मूलधन हमारा कितना हो गया? तो मूलधन हो गया बाबू 10,000 रुपया। मूलधन कितना हो गया? 10,000 रुपया। और दर जो है उसका जो दर है वह दर रहता है गांव घर का मिनिमम 5% रहता है। कितना रहता है? 5% रहता है दर। और ये दर सालाना नहीं रहता है, मासिक रहता है। मिनिमम की तो दर कितना है? 5% है। वो भी कैसा रहेगा? मासिक। कि 1 महीना का जो ब्याज रहेगा ना वह 5% रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं समय पे। तो आप किसी से, या हम ही मान लीजिए, हम ही कि किसी से हम पैसा लिए 10,000 रुपया मूलधन, 5% प्रति महीना के हिसाब से, और पैसा हम रिटर्न करेंगे उसे 15 महीना के बाद। कितना दिन के बाद? 15 महीना के बाद रिटर्न करेंगे। अब हमें यह पता करना है कि उसे कितना पैसा देना है। अब इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज में ले जा सकते हैं। कैसे? तो आप ऐसे ले जा सकते हैं कि सुनील ने 10,000 रुपया 5% प्रति महीना के हिसाब से 15 महीनों के लिए ब्याज पे लिया। तो अब उन्हें ब्याज सहित कितना रकम चुकाना होगा। ये हो गया लैंग्वेज में क्वेश्चन। ऐसे हम लोग ऐसे जनरली लिख लिया है, तो पहले निकाल लेते हैं। पहले इसके लिए सबसे पहले देखिए कितना पैसा देना पड़ेगा। वो हमारा मिश्रधन हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 10,000 है और कितना देना पड़ेगा उसके लिए तो ब्याज चाहिए, तभी मिश्रधन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है? तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन, ठीक है ना, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय और गुना दर बट्टा होता है 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है। अब मूलधन देखिए आपका कितना है? 10,000 है। मूलधन आपका है 10,000 गुना समय कितना है? तो समय है भाई 15 महीना। गुना दर कितना है? तो दर है 5%। अब बट्टा 100, बट्टा 100, यही है। इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 100 का हम 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। 100 का हम 15 से गुना करेंगे तो 1500, और 1500 का 5 से गुना करेंगे तो 7500। देखिए, इतना इंटरेस्ट गांव घर के गरीबों को भरना पड़ता है जब वह किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं। यदि आप 10,000 रुपया मूलधन किसी से लिए और दर उसका 5% है, तो केवल 15 महीना में 10,000 का 17,500 रुपया उसको टोटल देना पड़ेगा, मूलधन प्लस ब्याज लेके। फिर कैसे नहीं गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर बनता जाएगा। गरीब तो अपने करनी से ना गरीब है जी, अपने कर्म से गरीब है। वो 10,000 लेगा और सिर्फ 15 महीना में 7,500 रुपया ब्याज भरेगा। अब उसे पैसा जो देना है, जिससे वह पैसा लिया है, तो कितना पैसा उसे टोटल देना पड़ेगा। तो कुल रकम उसने कितना देना पड़ेगा बताइए? कुल रकम कितना देना पड़ेगा? तो कुल रकम कितना हो जाएगा बताइए? तो कुल रकम हो जाएगा इसका कि मूलधन कितना है, या मिश्रधन भी आप कह सकते हैं कि मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है? 10,000, तो 10,000, तो 10,000 लिख लिए। प्लस ब्याज कितना आया 15 महीना का? तो ब्याज आया 7500। यानी कि टोटल जो पैसा इसे देना पड़ेगा वह 17,500 रुपया देना पड़ेगा केवल 15 महीनों बाद। तो ये स्थिति गांव का है या शहर का है जो हम लोग पैसा उठाते हैं।
लेकिन बैंक का देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम रहता है। तो इसी क्वेश्चन को हम निकाल के दिखाते हैं कि यदि यही 10,000 रुपया आप बैंक से लेते हैं तब आपको कितना पैसा भरना पड़ता है। तो आइए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 5% था, अब 8% है। लेकिन पहले मासिक था जो हम गांव घर से पैसा लेते थे, लेकिन अब जो यह है यह सालाना रहेगा। तो सालाना लिखने का जरूरत नहीं रहता है ईयरली, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा वह ईयरली में ही रहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन ईयरली में ही रहता है। तो अब जो दर है वह 8% है, लेकिन सालाना है, समय उतना ही है 15 महीना, और मूलधन है 10,000। तो अब हम लोग इसे देखते हैं कि इसमें कितना लगेगा। चूंकि बैंक का है तो सबसे पहले समय जो महीना में है इसे हमें वर्ष में बदलना होगा। तो वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 में 12 से भाग दे देंगे। तो 3 पंचे 15, 3 चौका 12, तो 5/4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ 5/4 वर्ष हो जाएगा समय। अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं कि कितना होता है 15 महीने का, अर्थात 5/4 वर्ष का। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र, यह बताइए। तो ब्याज बराबर अभी लिखे थे कि मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो मूलधन कितना है 10,000, तो 10,000 लिख लिए, गुना समय कितना है, तो समय है 5/4 वर्ष, तो 5/4, और गुना दर कितना है, दर है 8 वर्ष, तो 8/100। सीखिए, देखिए कितना होता है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ठीक है, ये 4 से ये 8 चला जाएगा। अब सबका गुणा कीजिए, तो 100 का गुणा करेंगे, 100 गुना यहाँ पे कितना बच गया 5, और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो 100 पंचे 500, 500 दूना 1000। अब बताओ भाई मेरे कि कितना का अंतर है। यही 10,000 रुपया यदि आप बैंक से लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मैक्सिमम लिए है 8%, जो कि 7 साढ़े 7% रहता है। फिर भी आपको 15 महीना का केवल 1,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही तो यदि टोटल का बात करें तो देखिए 10,000 रुपया जो हम मूलधन लिए थे और प्लस 1,000 रुपया ब्याज, यानी कि टोटल हमें 11,000 रुपया देना पड़ेगा। और यही पैसा जो हम गांव से लिए थे इंटरेस्ट पे मासिक 5% पे, तो यही पैसा हमें कितना देना पड़ रहा था, 17,500 रुपया देना पड़ रहा था। वही बैंक में कितना देना पड़ रहा है, 11,000, केवल 1,000 रुपया इंटरेस्ट लगता है 15 महीना का। तो कितना आसान है कि आप बैंक से लोन लीजिए। तो यह भी सीख गए कि बैंक से लोन लेंगे तो कितना कम पैसा भरना पड़ेगा। तो बैंक से लेना, लोन लेना हमेशा लाभदायक ही है। लोग फालतू में कहता है कि बैंक से लेंगे तो लोग परेशान करेगा, गांव में लेते हैं तो चैन से 2 साल रख लेते हैं, तो भरना भी तो तोड़े पड़ता है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। बैंक का होगा तो सालाना और गांव घर का होगा तो मासिक, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।